नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मंगलवार 28 जून को सीएम हाउस में शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि चर्चा के बाद कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है और बैठक में हुए निर्णय की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है, जहां उन्होंने बताया है कि सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने पर सभी को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि पहले हमने स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार लिया और अब सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वही प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की परियोजना बनाएंगे और मध्य प्रदेश में जल संरचनाओं का जाल बिछाया गया है। इसमें अनेक निर्णय महत्वपूर्ण लिए गए। स्थानांतरणों की तारीख जो 30 तारीख तक थी उसे बढ़ाकर अब 7 तारीख कर दिया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लाडली बहना सेना जो बनेगी उसके गठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व प्रदेश के अंदर मनेगा, जहां सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित मंत्रीगण पूरे प्रदेश के अंदर जो संपूर्ण कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किए जाएंगे। आपको बता दें कि खबर भोपाल से है, जो कि कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें आपको बता दें कि सीएम हाउस में यह बैठक संपन्न हुई थी और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ये हम सभी के लिए गर्व और गौरव का विषय है और हम कई चीजों में नंबर 1 पर हैं। और सीएम ने यह भी कहा है कि बढ़ती हुई सिंचाई की क्षमता और पानी की एक बूंद का हम बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, प्रदेश सरकार इसके प्रयास में जुटी हुई है। और इसके अलावा सीएम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, नर्मदा घाटी समेत सभी विभागों और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं दी है। अमेरिकन सिटीजन से कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाला एक और आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और क्राइम ब्रांच डीएसपी मनीष अग्रवाल के मुताबिक नवंबर 2020 में ओके सेंट्रल बिल्डिंग नेपालिया में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का छापामार कार्रवाई हुआ था, जिस दौरान पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस कार्रवाई में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI से इंदौर पुलिस ने इनपुट साझा किया था और अब अमेरिकन जांच एजेंसी ने ही इंदौर पुलिस को यह बताया है कि आरोपियों द्वारा सोशल सिक्योरिटी नंबर के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को धमकाकर उनके साथ आरोपियों द्वारा मोटा पैसा वसूला जाता है। इसमें कुछ समय पहले कॉल सेंटर में पकड़ा गया था, जो कि अमेरिकन सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से डरा धमका के और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके जो है उन पर कानूनी कार्रवाई, इस तरह के अलग अलग तरीके से बातें बना के उनसे ठगी के वारदात को अंजाम दे रहा था। उसमें एक उसमें एक आरोपी था रवि रामी नाम से, जो कि काफी समय से फरार था और उसका बेसिकली काम जो था वो अमेरिकन जो वहाँ पे डॉलर में वहाँ पे पेमेंट्स करते थे कुरियर्स को, उस कुरियर से उस पैसे का एक हवाला चैनल्स के थ्रू जो है उसको इंडिया लाने का काम जो है व्यक्ति करता था। तो उसमें जो है इसको रवि रामी को भी अहमदाबाद से पकड़ा गया है और इससे आगे पूछताछ कर रहे हैं कि किस चैनल्स का इसने इस्तेमाल किया है
और जो है उसको उस डॉलर में जो इनको पैसे वहां मिलते थे उसको किस तरह से ये इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाते थे। बाइट हो जा रहा, जल्दी कर ले। सीहोर जिले की मंडी थाना पुलिस ने वहीं आपको बता दें कि तार चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का तार भी बरामद किया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार 16 जून को ग्राम मुड़तल कला में वहीं बरसात खां और महबूब खां महेश के खेत से रात्रि में 11 केबी के 18 गाला के तार चोरी हो गए थे। आपको बता दें कि ये प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर 5 आरोपियों से चोरी किए गए वही तार के संबंध में पूछताछ की गई है, जिन्होंने यह वारदात कबूले हैं कि पूर्व में भी जताखेड़ा कोतवाली आस्था क्षेत्र में चोरी करना स्वीकार किया है। धार में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अर्मित धार और सावरिया सेठ मंदिर समिति के तत्वाधान में जगन्नाथ वही बलदेव और माता सुभद्रा के रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई और यात्रा का प्रारंभ मोतीबाग चौक से होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए त्रिमूर्ति के सावरिया सेठ मंदिर पहुंची और जहां यात्रा को वही विराम दिया गया और जगन्नाथ की यात्रा में कहीं मैं आपको बता दूं कि कई श्रद्धालु भी शामिल हुए और साथ ही जगह जगह पर इस यात्रा का धर्म प्रेमी जनता ने स्वागत किया। रथ को वही रस्से से खींचकर कई श्रद्धालुओं ने पुण्य का लाभ भी कमाया है। साथ ही रथ के आगे कई महिलाएं और पुरुष झाड़ू से सड़क को भी साफ कर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नगर में यात्रा को विराम त्रिमूर्ति के सावरिया सेठ मंदिर में प्रवचन और 56 भोग के साथ दिया जाएगा। गुना के गांव बटोदिया में स्थित आसाराम के आश्रम पर श्री योग वेदांत सेवा समिति गुना की तरफ से गुरु पूर्णिमा महोत्सव विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया है कि बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है और जीवन में सतगुरु का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आश्रम की तरफ से चलाई जा रही मानव कल्याणकारी सेवा प्रवृत्तियों के बारे में भी बताया गया है। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी योग वेदांत सेवा समिति अध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी और सचिव मुनेश कुमार दुबे और कोषाध्यक्ष मुकुल शर्मा और उपाध्यक्ष प्रेम कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर संत श्री आसाराम जी आश्रम में सत्संग हुआ, गुरु पूनम पर्व महोत्सव मनाया गया। सबको पता है कि 3 जुलाई को गुरु पर्व आ रहा है, तो सभी शिष्यों का धर्म होता है अपने गुरु का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना। तो पूज्य बापू जी के देश भर में आश्रम है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ गुना में बापू जी का आश्रम है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां यहाँ चलती है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सत्संग हुआ, जिसमें परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम महुगड़ा पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त आज श्री रामा भाई जी का सत्संग कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में शिष्यगण और सभी धर्म प्रेमी बंधु आए। यहाँ पे सत्संग का आयोजन हुआ, सभी ने सत्संग सुना और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिछले 15-20 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारत भर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जो 450 से अधिक हैं के द्वारा चल रहा है।
मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां रामचंद्र मालवीय और धर्मेंद्र चौहान नामक 2 व्यक्तियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि अरविंदो अस्पताल में काम करने वाली एक महिला और उसके साथी ने आर्मी में जॉब लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए के ऐंठ लिए हैं और फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। जिसमें 2 व्यक्तियों को अरविंदो में एक नर्स के रूप में काम करने वाली हेमलता केतकी और उसके साथ में राकेश वर्मा, इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को ये बोलकर कि मैं तुम लोगों की नौकरी आर्मी में लगवा दूंगा, 4 लाख रुपए दोनों व्यक्तियों से ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ देशवासियों को 5 ट्रेनों की सौगात दी है और आपको बता दें कि कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से इंदौर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका सांसद अनिल फिरोजिया और शहर के वहीं तमाम नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया और सांसद शंकर लालवानी के हाथों में बाबा महाकाल की तस्वीर लेकर वंदे भारत ट्रेन में उज्जैन से सफर करते हुए इंदौर पहुंचे और डीआरएम जगदीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, जो कि इंदौर से भोपाल तक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। ये मध्य प्रदेश की हमारी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो एक जो चली है जबलपुर के तरफ और दूसरी जो चली है इंदौर के तरफ, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हम तो एक चाहते हैं कि इंदौर के लोगों के लिए और जबलपुर के लोगों के लिए एक प्रॉपर एक गिफ्ट मिला है वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। तो मैं एक चाहता हूँ कि जो एक बार अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस किया जाए। वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। जो पहले ट्रेनों का दृश्य देखा गया है उससे कहीं लाख गुना अच्छा वंदे भारत जो ट्रेन है भारत के और मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश को ये सौगात दी है मोदी जी ने। मोदी जी का हम धन्यवाद कहते हैं कि इतनी सर्व सुविधा युक्त और इतनी बुलेट ट्रेन के माफिक ये वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, आपने मध्य प्रदेश को सौगात दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनावर के पास गांव कुराराखाल में बन रहे विशाल भगवान खाटू श्याम के मंदिर में 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया गया और मंदिर पंडित कपिल शास्त्री के मार्गदर्शन में खाटू श्याम वैकुंठ धाम कुराराखाल में 27 से 29 जून तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत ग्राम में बैंड बाजे रथ पर प्रतिमा को विराजित कर पूरे गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान एक जैसे ड्रेस कोड में गरबा करती बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं शामिल हुई। कटनी में बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार छिड़ गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर क्यूआर कोड वाला पोस्टर लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्यूआर कोड वाला पोस्टर हर जगह चिपका दिए हैं और कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो भी लगाई गई है और लिखा गया है कि 50% कमीशन दो और काम कराओ। बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वैसे वैसे अब सरकार पर भी हमले तेज हो गए हैं। तो शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ पे 2 पेपर लीक हुए हैं। संबंध में कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना भी जारी है। कौन से पेपर थे, क्या इसमें 2 पेपर्स हैं और वो डिटेल्स आपको पृथक से मिल जाएंगे। अभी विवेचना जारी है। माननीय सीएम साहब के कुछ पोस्टर अभी संज्ञान में आया कि लगाए गए हैं, जिनको हम लोग विधिवत निकलवा करके और पंचनामा बना रहे हैं और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जाएगी।
खबर इंदौर के गांधीनगर की है और इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की 8 से 10 लोगों ने युवक को घेर कर चाकू से हमला कर दिया और फिलहाल गंभीर घायल युवक के इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई है। आपको बता दें कि हत्या होते समय किसी युवक ने हत्या करते वीडियो बना ली और वीडियो को वायरल कर दिया। और वहीं एसएसपी रुबीना मिर्चवानी ने बताया कि जल्दी वीडियो के आधार पर हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को पकड़ा गया है और वहीं वीडियो में दिख रहे बाकी युवकों की तलाश की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। थाना गांधीनगर पर घटना हुई है। वहीं पर नैनोद मल्टी के सामने ही मृतक आयुष को आरोपी करण के द्वारा और उसके साथी के द्वारा चाकू मारा है, जिसमें उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कॉमर्स का पेपर किसी छात्र द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक कर दिया गया था और जिसकी सूचना और जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने वही दी है। आपको बता दें कि जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने अपनी जांच पूरी करते हुए अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। में 2 दिन पेपर ऐसा आउट हुआ और 2 पेपर हमें कैंसिल भी करने पड़े थे। तो पहले हम लोगों ने एक जानकारी मांगने के लिए तो उसी समय सूचना दे दी थी पुलिस में, लेकिन अब क्योंकि अब शायद और ज्यादा जानकारी आई है तो उन्होंने कहा पहले आप FIR करवाएं तो हम और अच्छी तरह इसकी जांच कर पाएंगे। तो हम लोगों ने FIR अभी रजिस्टर कराई है। पहले शिकायत तो पहले भी कर दी थी। कौन सा पेपर थे, क्या लीक? ये कॉमर्स के 2 पेपर थे जो ऐसी जो शिकायत मिली कि एक दिन पहले ही बच्चों के मोबाइल पर आउट हो गए। पानसेमल में तेंदुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें, लोगों को देख तेंदुए शावक ने खेतों की तरफ दौड़ लगाई और जिसे पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग भी खेतों की तरफ दौड़ लगाया। आपको बता दें कि घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए के शावक को पकड़ा गया है और पकड़े गए इस तेंदुए की उम्र 15 महीने बताई जा रही है। और बता दें कि पिछले 3 से 4 सालों में 18 से 20 तेंदुओं को अब तक रेस्क्यू किया गया है। हाँ, आज सुबह 8 साढ़े 8 के करीब खबर मिली थी कि जलगोन में प्रकाश उर्फ गोटू पाटिल, श्रीराम पाटिल के खेत के पास जो नाला है वहाँ तेंदुआ वृक्ष के ऊपर चढ़ा होने की सूचना मिली थी। कितने घंटे लगे? सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे करीब पहुँच गए थे तो 3 घंटे लगे, 3 से 4 घंटे करीब लगे। इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि बैठक का मुख्य मूल मंत्र राहुल गांधी की शादी ही था, जहां लालू प्रसाद यादव ने अपने दिल की बात कही थी। और आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का निर्माण करने के लिए संकल्पित है। और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः के भविष्य की चिंता में डूबी हुई है। इतने दिन बाद हम आए हैं तो थोड़ा मुस्कुराओ तो। ठीक हो सब लोग? ठीक हो? तुमने वजन कम किया कि नहीं? जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां US कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया। एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमन, स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की।
इंदौर के बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और बता दें कि जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने ही घरों से हथियार निकालते हुए एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और घटना की जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और विवाद को शांत करवाया। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष का प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और जिसके चलते यह एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दोनों पक्ष के कई लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। बकरीद को लेकर थाना परिसर में शांति समिति का बैठक एसडीओपी मोनिका सिंह ने उपस्थिति में अपने कराई और आपको बता दें कि इसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी संतोष पाठक ने कहा कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बन रहा है, इसलिए बैठक का आयोजन किया गया है और लोगों से आग्रह करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी शरारती तत्वों को देखे तुरंत थाना को सूचित करे और पुलिस ने उन शरारती तत्वों पर उचित कार्रवाई करेगी। और साथ ही बता दें कि बैठक में शहर के काजी सरफराज अली ने कहा कि ईदगाह पर 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी और अगर ईद के दिन अगर बरसात होती है तो नमाज मस्जिदों में अदा की जाएगी। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।